जनसुराज ने बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए अपनी शक्ति प्रदर्शन का आज आगाज कर दिया है। आपको बता दें कि आने वाले 11 अप्रैल को जनसुराज की ओर से बदलो बिहार को लेकर यानी बिहार बदलाव रैली को लेकर एक बहुत ही बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बिहार के 38 जिलों से जो है कार्यकर्ता और जो खासकर विधायकी के लिए उन्होंने जो प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है वो अपनी परचम लहराते हुए यानी कहा जाए तो पूरी शक्ति से जनसुराज जो है इस बार पटना के गांधी मैदान में अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। यानी आपको बता दें कि इससे कुछ ही महीने पहले यानी 1 महीने पहले की बात करें तो 2 मार्च को भाकपा माले के द्वारा बदलो बिहार महाजुटान किया गया था। अब जनसुराज की ओर से बिहार बदलाव रैली का आयोजन किया जा रहा है। यानी साफ तौर पे कहा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए जनसुराज अपनी ओर से एक शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। ये शक्ति प्रदर्शन खास इसलिए होगा क्योंकि इसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि ये जो बदलो बिहार भाकपा माले का था, ना हम उसका कर रहे हैं और ना ही एनडीए का कर रहे हैं। यानी दोनों पार्टियां जो पक्ष में हैं और जो विपक्ष में हैं, दोनों पार्टियों का जो है इस बार सुपड़ा साफ करने के लिए कहीं ना कहीं जनसुराज की ओर से एक इतनी बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। आगे जनसुराज के अध्यक्ष क्या कुछ कहते हैं मनोज भारती जी, देखें। कि इंक्रीमेंटल चेंज से अब कुछ नहीं होने वाला है। जो ट्रांसफॉर्मेशन होना है बिहार में, उसके लिए एक नई सोच की ज़रूरत है जो अब तक के किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है। ये बदलाव रैली करने के पहले हमने जिलों में, प्रखंडों में और गांव के स्तर पर अपने सारे कार्यकर्ताओं से सलाह मशविरा किया और उन सब के सहयोग से और उन सब की स्वीकृति से ये डिसाइड किया गया कि 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली किया जाए जिसे बिहार बदलाव रैली कहा जाएगा। ये क्या मैसेज देना चाहता है? ये हम बिहार में लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि पिछले 6 महीने में जनसुराज पार्टी कहां से कहां पहुंच गई है। जब आप वो रश्मि रथी में भगवान कृष्ण कहते हैं, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, तो यही ये रैली होगी जैसी फिर आप कभी नहीं देखेंगे। मुझे लगता है कि आपके मार्फत हम बिहार की सारी जनता को आमंत्रण देते हैं कि वो इस रैली में आएं और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की जो मुहिम हमने चलाई है वो कहाँ तक पहुँची है, उसमें वो अपना योगदान देना ना भूलें और इस ऐतिहासिक पल में शिरकत करना बिल्कुल नहीं भूलें। मुझे लगता है कि बिहार में सब लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि हम अपने उन राजनीतिक दलों को और उन राजनीतिक नेताओं को अब और कोई मौका नहीं देना चाहेंगे। जो विकल्प उन्हें चाहिए था वो विकल्प अब जनसुराज पार्टी के नाम से उनके सामने है और अब समय आ गया है कि जनता इस पर पूरा ध्यान दे। चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे कानून व्यवस्था की कमी हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था में कमी हो, आप जहां देखें बिहार में जो जीवन जीने के लिए हर आदमी विवश है, उससे बाहर निकलने का रास्ता केवल एक है और वो है जनसुराज पार्टी। हमारा मानना है कि जनशक्ति ही
परिवर्तन की असली ताकत है। इस रैली का उद्देश्य है कि जनता खुद आगे बढ़कर भ्रष्टाचार, अन्याय और असमानता के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे। यह रैली जनशक्ति के जागरण की शुरुआत है, जो लालू राबड़ी के 15 वर्षों के कुशासन और नीतीश सरकार के 20 वर्षों की भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था से मुक्ति पाने की जन चेतना को जन्म देगी। अब समय आ गया है कि बिहार की जनता चुप्पी तोड़े और नई पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एकजुट हो। हम बिहार की जनता से अपील करते हैं कि 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में आयोजित बिहार बदलाव रैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें और गांधी अंबेडकर का एक नया स्वराज लाने के इस ऐतिहासिक प्रयास का हिस्सा बने। हमारा लक्ष्य है नया बिहार, सशक्त बिहार, आत्मनिर्भर बिहार। इसलिए बदलाव की इस रैली में आपका स्वागत है। इसके बाद आप सवाल पूछ सकते हैं और केवल मुझसे ही नहीं, मंच पे हमारे जितने भी साथी हैं उन सब से आपका इंट्रोडक्शन करवा दिया गया है। आप सब लोग जो हम यहाँ हैं वो आपके सवालों का उत्तर देने के लिए तैयार है। मैं चाहूँगा कि रामबली जी, हमारे जो सीनियर नेता हैं, वो भी आपसे मुखातिब होकर कुछ बातें कहें बिहार बदलाव रैली के बारे में। तो आपने देखा कि किस तरीके से 11 अप्रैल को जनसुराज की ओर से बिहार बदलाव रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत ही अधिक से अधिक संख्या में जो है कार्यकर्ता और समर्थक भी आने वाले हैं। आपको बता दें कि 4 ट्रेनें स्पेशल चलाई जा रही हैं, लगभग 50,000 गाड़ियां जो हैं, छोटी मोटी गाड़ियां, वो भी आने की बात है। तो नज़ारा जो होगा वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। सबसे बड़ी जो समस्या है पटना में वो ट्रैफिक की भी होगी। तो क्या ट्रैफिक की व्यवस्था की वजह से इतने लोग शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश की रिपोर्ट पटना से।